अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूरोप जाके काम करना और स्पेशली शेंजन कंट्रीज़ में वर्क वीज़ा लेके जाना एक ड्रीम है जिसको पूरा करना इतना आसान नहीं है। आज की वीडियो फ्रेंड्स इसी प्रॉब्लम का एक सलूशन है। आपकी इजी और फास्ट एंट्री यूरोप में शेंजन कंट्रीज़ में डायरेक्ट होगी वर्क वीज़ा लेके। ना ही इसके लिए आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना कोई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत है और ना ही आपको इसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है और इस वक्त क्रोएशिया सीजनल वर्क वीज़ाज़ इशू कर रहा है नॉन ईयू नेशनल्स को। पूरा प्रोसेस क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने एक लास्ट वीडियो क्रोएशिया के बारे में जो आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स बताए थे। क्रोएशिया गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किए हैं कि इस साल के पहले 3 महीनों में जनवरी, फरवरी और मार्च में 53,000 के करीब वर्क परमिट्स इशू किए गए हैं फॉरेनर्स को। तो इसमें सीजनल वर्क परमिट्स भी हैं। अब सीजनल वर्क परमिट्स में भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, तो आपके लिए गोल सेट करना आसान होगा कि आपको क्या चाहिए और उसके लिए आपने क्या एफ़र्ट्स करनी है, किस तरह अप्लाई करना है। ये वीज़ाज़ 3 से 6 महीने के लिए आपको मिलते हैं जिस पे आप क्रोएशिया जाके काम कर सकते हैं और इस वीज़ा को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं सेम कंपनी में रहते हुए जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या अगर आपको कोई और जॉब मिलती है तो उसमें भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्रोएशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ओपन ऑफ़र होती है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कुछ ही वीक्स पहले क्रोएशिया गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट किया है वर्क वीज़ाज़ और वर्क परमिट से रिलेटेड। और उसके बाद बहुत सी आसानियाँ दी गई हैं एम्प्लॉयर्स को। पहले क्रोएशिया का सीज़नल वर्क वीज़ा लेने के लिए सभी एम्प्लॉयर्स कंपनीज़ को एक अप्रूवल चाहिए होती थी गवर्नमेंट से। उसके बगैर सीज़नल वर्क परमिट्स इशू नहीं होते थे। ये आपके सामने रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। इतनी आसानी पैदा कर दी गई है वर्क वीज़ा और वर्क परमिट लेने में, जो कि किसी और शेंजन कंट्री ने कभी भी ऑफ़र नहीं की। क्रोएशिया का सीज़नल वर्क परमिट या सीज़नल वर्क वीज़ा ये किस तरह की जॉब्स के लिए आपको मिल सकता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म। इन सेक्टर्स में अगर आपकी जॉब है तो आपको सीज़नल वर्क परमिट मिल सकता है जो कि 6 महीने तक का हो सकता है। और अब इसमें जो इन्होंने रिलैक्सेशन की है, ये आप समझ लें तो आपको अप्लाई करते हुए भी आसानी होगी कि अगर आप 6 महीने का सीज़नल वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी कंपनी को एक अप्रूवल चाहिए होगी वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले। लेकिन अगर आप 3 महीने का सीज़नल वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, फ्रेंड्स ये एक बहुत पॉइंट की बात है कि आपने 3 महीने का ही अप्लाई करना है। इससे ज़्यादा का अप्लाई नहीं करना है। एक दफ़ा यूरोप में एंट्री हो गई, शेंजन में एंट्री हो गई, तो उसके बाद 29 कंट्रीज़ आपके लिए ओपन है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना मुश्किल है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, इनमें से किसी भी सेक्टर में अगर आप 3 महीने का सीज़नल वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अब आपको। ना आपकी कंपनी को कोई अप्रूवल लेनी है, डायरेक्ट वर्क परमिट अप्लाई करेंगे विद इन 14 डेज, 14 दिनों में ये आजकल वर्क परमिट इशू होते हैं और ये अप्लाई करती हैं कंपनीज वहाँ पे। ये डायरेक्ट आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। ये वो कंपनी अप्लाई करेगी जिसने आपको जॉब दी है क्रोएशिया में एज अ सीजनल वर्कर। अब वो कंपनी आपको कैसे मिलेगी जो आपको ये वर्क परमिट निकलवा के देगी, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस कर दिया गया है फ्रेंड। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि आपको कंपनी मिल गई जिसने आपको वर्क परमिट दिलवा दिया, तो उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आपने अपने कंट्री में सीजनल वर्क वीज़ा लेना है, क्योंकि वर्क परमिट की बेस पे तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपने ट्रैवल करना है वीज़ा की बेस पे। तो वीज़ा लेने के लिए चाहिए आपको फ्रेंड्स एक पासपोर्ट, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको कंपनी देगी, आपके वर्क परमिट और उसके बाद फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। और ये आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही कंपनीज लिख के देती हैं सीजनल वर्कर्स को कि उनको अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेंगी। अब आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए एट्सेट्रा। लेकिन ना ही आइल्स चाहिए, ना कोई डिग्री चाहिए और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्रोएशिया का सीजनल वीज़ा मिलेगा। अगर आपको अकोमोडेशन या रूम के ऊपर मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट ने अपनी ही वेबसाइट पे दे रखी है। अगर 14 स्क्वायर मीटर का एक रूम है तो उसमें सिर्फ एक ही बंदा रहेगा। अगर कंपनी का रूम 20 स्क्वायर मीटर का है तो उसमें 2 लोग उसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह 26 स्क्वायर मीटर का रूम है तो उसको 3 लोग शेयर करेंगे।
तो ये आप देख लीजिएगा। तो अब बात करें फ्रेंड्स कि ये कंपनी आपको कहाँ से मिलेगी जो कि आपको सीजनल वर्क परमिट दिलवा के देती है। ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, क्रोएशिया 2025 सीजनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जॉब। और ये उसी सेक्टर की जॉब्स हैं जिनमें आपको सीजनल वर्क परमिट्स बहुत आसानी से गवर्नमेंट दे रही है, उन्होंने खुद बता रखा है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये जॉब्स हैं। 730 वैकेंसीज इनके पास इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसके लिए ये हायरिंग करेंगे। मई से अक्टूबर तक 6 महीने के लिए इनको लोगों की ज़रूरत है। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको 3 महीने का वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कोशिश कीजिए कि इन 3 महीनों के लिए अप्लाई करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत जल्दी वर्क परमिट मिल जाएगा। और किस तरह की जॉब्स ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं: वेटर, वेट्रेस, किचन हेल्पर्स, बारटेंडर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, बीच बार क्रू, होटल असिस्टेंट और टूरिस्ट गाइड। अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी की तरफ से। 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई इसमें लिमिट नहीं है। बेसिक इंग्लिश आपको आती हो, बिजी रूटीन में आपको काम करने की आदत होनी चाहिए, एनर्जेटिक और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। और ईयू नेशनल्स और नॉन ईयू नेशनल्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट सपोर्ट आपको दी जाएगी कंपनी की तरफ से, क्लियरली इसमें उन्होंने बता दिया है पहले से। और इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं फ्रेंड्स: अकोमोडेशन आपको मिलेगी कंपनी की तरफ से, मील्स मतलब खाना भी आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा लेकिन उस वक्त जब आप ड्यूटी पे हैं। वर्क परमिट सपोर्ट आपको मिलेगी, ओवर टाइम और वीकेंड बोनस भी आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा। और इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन कोई फिक्स डेट नहीं है, जब तक 730 लोग ये हायर नहीं कर लेते इनकी एप्लीकेशन ओपन है। तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स सीजनल वीज़ा लेने के लिए क्रोएशिया का। तो इसको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसी में अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। नाम, ईमेल एड्रेस, कहाँ से आपने इसके बारे में सुना वो बताएंगे। सोशल मीडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर, कंट्री ऑफ करंट रेजिडेंस, आपका पासपोर्ट किस कंट्री से है वो सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपकी कैसी हैं, तो नॉट गुड तो ऑफ कोर्स ना कीजिए, बेसिक कम अज़ कम आप सिलेक्ट कीजिए। अपना एज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन चूज़ करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसी भी कोई लिमिट नहीं है कि एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेपरेटली ये फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन के लिए भी। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन द सिलेक्टेड ऑक्यूपेशन? लेट्स सपोज आपने यहाँ पे डिश वॉशर सेलेक्ट किया है, तो क्या आपके पास उसका एक्सपीरियंस है? अगर येस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको बताना भी होगा कि कितना वर्क एक्सपीरियंस है। अगर नो कर देते हैं तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। अदर स्किल्स में क्या आप और काम करना जानते हैं? आप ड्राइविंग जानते हैं, या आप एक अच्छे पेंटर हैं, अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं, या कोई भी और आप काम करना जानते हैं, कोई आपकी स्किल्स है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से इनको देख लीजिए। आर यू अ रेजिडेंट ऑफ ईयू मेंबर कंट्री? क्या आप यूरोपीय यूनियन के ही रेजिडेंट हैं, वहाँ पे कहीं पे रह रहे हैं, पहले से ही आप कहीं यूरोपियन कंट्री में रहते हैं? इसको आप नो करेंगे। डू यू नीड अ सीजनल वर्क परमिट? येस। डू यू नीड अकोमोडेशन? येस। डू यू हैव वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस, ईयू, गल्फ और इंटरनेशनल? अगर ये कोई लाइसेंस है आपके पास तो इसको आप यस कर दीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, वाई इंटरेस्टेड इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जॉब्स, इसका आंसर देना भी ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी कि आप क्यों टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही जॉब करना चाहते हैं। अगर तो आप क्लियर आंसर लिखेंगे कि भाई आपको वर्क परमिट चाहिए और इसके बगैर किसी और में वर्क परमिट नहीं मिलता, तो फिर तो मुश्किल है जॉब मिलना। तो इसलिए आप यहाँ पे कोई मस्का लगाने वाला आंसर दीजिए। और लास्ट में है ईमेल योर सीवी, ये नीचे ईमेल एड्रेस दिया गया है, क्रोएशिया समर जॉब्स। इसको आपने टिक करना है, आई एम गोइंग टू सेंड ईमेल नाउ। प्राइवेसी पॉलिसी को आपने टिक मार्क करना है और एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा देनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी डिटेल्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ये फ्रेंड्स आपको क्रोएशिया की समर जॉब्स के लिए वर्क परमिट दिलवाने में कंपनी हेल्प करेगी। 730 लोगों की इनको ज़रूरत है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्रोएशिया का सीजनल वर्क परमिट्स आजकल बहुत आसानी से मिल रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी लक। अगर आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको वर्क परमिट फ्री में मिलेगा। वीज़ा अपने अपने कंट्री से अप्लाई करना है। 60 से 80 यूरो उसकी फ़ीस है, जिसमें ना ही आपने आइल्स देना है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना कोई डिग्री की ज़रूरत है। 5th पास है, अंडर मैट्रिक है, या कोई भी डिग्री है आपके पास, सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो अपना टाइम ज़ाया ना कीजिए इधर उधर की ट्राइयाँ करते हुए, वो काम करें जिसमें कुछ चांसेस हों आपका वीज़ा लगने के। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।